Dear students, today we are continuing the Political Science 12th class, Chapter 2nd, Era of One Party Dominance, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ये चैप्टर का नाम था। आज हम रीड करें फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन था वो अपने आप में खास था, अहम था। इसका कारण केवल यही नहीं था कि इंडिया का साइज़ बड़ा था इसलिए खास था, बल्कि इसके और भी बहुत सारे कारण थे। इसमें एक कारण था कि इसमें जो मतदाता थे वो भारी तादाद में कैसे थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, और एक ऐसे माहौल में चुनाव हो रहा था जो लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी माना जा रहा था। क्योंकि उस समय जो डेमोक्रेसी थी वो केवल रिच कंट्रीज़ में ही थी, और ज़्यादातर जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। और ऐसे में इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूटिलाइज़ करना, प्रैक्टिस में लाना एक काफ़ी मुश्किल का काम लग रहा था लोगों को। यहाँ तक कि लोगों ने इसके बारे में बताया कि यह इतिहास का एक सबसे बड़ा जुआ साबित होगा, ऐसा भी लोगों ने इसके बारे में कहा। अगर देखा जाए तो उस समय यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने तो इस इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था, द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। तो क्वेश्चन भी आया था आपका कि फर्स्ट जनरल जो इलेक्शंस था इसको बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं इन पॉइंट्स में से। हालांकि जो आपका एक क्वेश्चन है वो पैराग्राफ बेस्ड है, लेकिन फिर भी इनमें से जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो हैं, उनको फाइंड आउट किया गया है इसमें। यहाँ तक कि एक ऑर्गेनाइज़र नाम की पत्रिका थी, उसने लिखा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी जीवित रहे तो वह देखेंगे और पछताएंगे कि उसने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सफल प्रयोग क्यों किया। एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी ने यह दावा किया था कि आने वाला जो वक्त है और अब से कहीं ज़्यादा जानकार जो लोग हैं वो लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की इस बेहुदा नौटंकी को देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कई तरीके से आता है कि 1952 के जो इलेक्शंस को बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, भारत के पहले आम चुनाव को लेकर के लोगों की कौन कौन सी आइडियाज़ थी। तो आप इस पैराग्राफ में से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफ 1952। भारत के जो चुनाव हुए 1952 उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हालांकि जो भारत के चुनाव थे 2 टाइम्स उनको पोस्टपोन करना पड़ा। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि हालांकि जो चुनाव थे अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको 1952 के इलेक्शंस क्यों कहा जाता है। तो उसकी वजह थी कि देश में हालांकि चुनाव तो शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 में, लेकिन जो ज़्यादातर जो पार्ट था इलेक्शंस का, जो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया वो किया था जनवरी 1952 में। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इलेक्शन ऑफ द 1952। यही वजह थी कि इसको 1992 के चुनाव जो था कहा गया। इसकी कुछ विशेषता बताएं कि इसमें 6 महीने का दौर था लोगों के पास, कैंपेनिंग का, पोलिंग, और इस प्रोसेस में था, इसमें वक्त लगा। तो चुनावों को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से चुनाव शुरू हुए और 1992 की फरवरी तक चुनाव हुए थे। इस चुनाव को 1952 का आम चुनाव कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से में मतदान 1952 से ही 52 में ही हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान, मतों की गिनती करना, इन कामों में 6 महीने का वक्त लगा। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ और हर सीट के लगभग 4 उम्मीदवार जो थे चुनाव के मैदान में थे। इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सेदारी ली और लगभग आधे से अधिक ने इसमें वोटिंग जो था किया, अपना मतदान दिया। चुनावों का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस इलेक्शन को क्या कहा कि फेयर हुआ है, फ्री हुआ है या स्वतंत्र निष्पक्ष इनको चुनावों को उनको बताया। और इस तरह से इन भारत के इन पहले जो आम चुनाव हुए थे, इसने जो हमारे जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, इन सभी के मुंह पर जो था इसने
ताला लगा दिया। इससे पहले तक जो इस इन चुनावों के आलोचक थे, जिस टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना था कि इसने आलोचकों के संदेह जो थे उन पर पानी फेर दिया। जो सार्वभौमिक मताधिकार को लेकर के इसे घाटे का सौदा या जोखिम का सौदा मान रहे थे, वो अब उन्होंने मान लिया था कि डेमोक्रेसी को कहीं भी जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देश के बाहर जो पर्यवेक्षक थे, जो इस चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे थे, उनके बारे में वो भी जो थे देख करके हैरान हुए कि भारत ने आखिर ये कैसा कैसे कर लिया। तो सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी कि इतनी बड़ी जनता को जो था, जो अनपढ़ जनता है, उसको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो देखते हैं कि किस तरह से प्रयोग जो है सफल होगा। और आखिरकार 1950 का जो चुनाव था, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब लोग कह सकते थे कि लोकतंत्र, चाहे गरीब जनता है, चाहे अमीर जनता है, चाहे शिक्षा का माहौल है, कैसा भी माहौल है, दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो 1952 का जो इलेक्शंस था, वो लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री कैसे साबित हुआ। 1952 के जो चुनाव थे, वो लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर कैसे साबित हुए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपने अभी रीड किए। इसके बाद करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज बॉर्न 1888 एंड डाइड इन 1958। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ। उनकी मृत्यु 1958 में हुई। उनका जो मौलाना अबुल कलाम का जो मूल नाम था, वो था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। ये इनका मूल नाम था। ये इस्लाम के एक विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक माने जाते थे, विभाजन के विरोधी थे। देश का जो बंटवारा किया, इसका उन्होंने क्या किया, अपोज किया इन्होंने। स्वतंत्र संविधान सभा के सदस्य भी रहे और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री भी रही। धन्यवाद।